हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्लांट हार्मोन्स एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम कुछ एमसीक्यूज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो यूजुअली इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट हार्मोन्स होते क्या हैं? प्लांट हार्मोन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं जो टिश्यूज़ में या प्लांट ऑर्गन्स में जो है वो बनती है एंड देन बनने के बाद उसको जो है डिफरेंट साइट्स में जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ये जो हार्मोन है वो करता क्या है? ये कुछ इफ़ेक्ट्स जैसे कि ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स जो है ये प्रोड्यूस करती है। हार्मोन्स का वैसे बेसिकली काम क्या होता है? हार्मोन्स क्या करते हैं? रेगुलेशन में, ग्रोथ या रेगुलेशन में जो है वो हेल्प करते हैं, चाहे वो ह्यूमंस में हो, एनिमल्स में हो, चाहे वो प्लांट्स में हो। और प्लांट हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? और प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है। ठीक है, सो यू कैन नोट इट डाउन। प्लांट हार्मोन्स आर ऑल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स। अब ये जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं ये सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं जो प्लांट्स के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो प्रोड्यूस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ऐसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स में जो है वो एक जो हार्मोन्स है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं टू स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स। ठीक है, कि ये हार्मोन है, ये इस ग्लैंड पर जो है वो एक्ट करेगा, जबकि प्लांट हार्मोन्स में जो है वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और हर प्लांट जो है वो क्या है, अपना हार्मोन्स जो है वो खुद जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक आते हैं हमारे ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड एक आते हैं हमारे ग्रोथ इनहिबिटर्स। सो एज सच हमारे टोटल जो है वो 5 तरीके के प्लांट हार्मोन्स होते हैं। तो प्रोमोटर्स में जो आते हैं, मीन्स जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, वो होते हैं ऑक्सिन्स, साइटोकाइन्स एंड गिबरलिन्स। ठीक है, एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स में जो आते हैं वो होते हैं हमारे इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन जो है वो ग्रोथ प्रमोटर में भी आता है एंड ग्रोथ इनहिबिटर में भी आता है। ठीक है, सो आप इसको याद रख सकते हैं। अब एक पूछ लिया जाता है कई बार कि जो कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो प्रमोटर भी है, इनहिबिटर भी है। सो इट इज इथाइलिन। इथाइलिन इज ग्रोथ प्रमोटर एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटर। अब इनके फंक्शंस जानते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ प्रमोटर्स की। जब हम ग्रोथ प्रमोटर्स की बात करते हैं तो ग्रोथ प्रमोटर्स में सबसे पहले हमारे कौन से आ जाते हैं? सबसे पहले आते हैं हमारे ऑक्सिन। 3 तरीके के प्रमोटर्स होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स एंड गिबरलिन्स। सो सबसे पहले हम ऑक्सिन्स की बात करें तो ऑक्सिन्स जो होते हैं, ऑक्सिन्स का मेनली काम क्या होता है? ऑक्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। ठीक है, एंड ये पहला ऐसा हार्मोन था जो क्या किया गया था, ऐसे फर्स्ट ऐसा ग्रोथ फैक्टर था जो फाइंड किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था एज प्लांट हार्मोन। अब जो चीफ नेचुरल जो ऑक्सिन होता है वो यूजुअली हमारा कौन सा होता है? IAA, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडोल एसिटिक एसिड भी जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अब ऑक्सिन के अलावा बहुत ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स या कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सिन्स की तरह एक्ट करते हैं। अब वो है इंडोल 3 ब्यूटाइरिक एसिड, देन नैप्थलीन एसिटिक एसिड जिसको हम NAA भी बोलते हैं, फिनाइल एसिटिक एसिड, 2,4-D, 2,4,5-T। ठीक है, सो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सिंथेटिक जो है केमिकल्स हैं जो एज ऑक्सिन की तरह काम करते हैं। अब ऑक्सिन इंपॉर्टेंट क्यों है? अब ये तो पता है ग्रोथ प्रमोटर है, मीन्स ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है प्लांट में। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है? फंक्शंस क्या है? पहला तो फंक्शन क्या है इसका, जैसे सेल ग्रोथ के अलावा इसका क्या काम है? फोटोट्रॉफिज्म बोल लो या फिर जियोट्रॉपिज्म बोल लो। अब फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? मींस जब भी जो ऑक्सिन है वो यूजुअली कहाँ पे, रूट या जो टिप्स होती हैं, ठीक है, शूट टिप्स होती हैं, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही सनलाइट यहाँ इनको मिलती है ये लाइट की तरफ क्या हो जाता है? बेंड हो जाते हैं। सो दैट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो साथ में फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म के साथ साथ सेल ग्रोथ, सेल इलोंगेशन, ठीक है, प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ टर्मिनल बड्स। टर्मिनल बड्स की जो ग्रोथ है उसको क्या करता है? ये प्रमोट करता है। ठीक है, मीन्स क्या है? एपिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है और एक्सिलरी बड्स जो प्रेजेंट होते हैं उनकी ग्रोथ को ये रिटार्ड करता है, रोकता है। ठीक है, एंड देन फ्रूट फॉर्मेशन में भी जो है ये हेल्प करता है। तो ये ऑक्सिन्स के जो है वो इंपॉर्टेंट रोल है। एंड इसके अलावा जो एक और इसका फंक्शन है वो है वीडीसाइड। कई बार ये वीडीसाइड की तरह भी जो है वो एज अ रोल जो है वो प्ले करता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है दैट इज गिबरलिन। अब गिबरलिन का काम क्या होता है? गिबरलिन एक्चुअल में डिस्कवर कब किया गया था? गिबरलिन जो है वो 19th सेंचुरी में एक जापानीज फार्मर ने ये चीज़ नोटिस की थी। उन्होंने देखा था कि कोई एक राइस प्लांट है वो एकदम से ना बहुत ही ज़्यादा टॉल और बहुत ज़्यादा थिन ग्रो किया है। अब उन्होंने उस डिजीज़ को नाम दे दिया था बेकने या फुलिश सीडलिंग के नाम से, उसको जो था वो नाम दे दिया था। थोड़े
दिन बाद जब उस चीज़ को जो है वो डायग्नोस किया गया, तब वो पता चला कि जो प्लांट है उसको किसने इन्फेक्ट किया था, एक फंगस ने इन्फेक्ट किया था, और वो फंगस थी जिबरेला फ्यूजिक्यूरिया, फ्यूजिक्यूरॉय। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, दिस इज जिबरेला फ्यूजिक्यूरॉय। ओके, फ्यूजिक्यूरॉय। ठीक है, सो ये जो फंगस थी इसने जो था वो इन्फेक्ट किया था प्लांट को। अब ये जो प्लांट, बाद में ये नोटिस किया गया कि ये जो प्लांट हार्मोन है गिबरलिन, ये प्लांट खुद भी सिंथेसाइज करता है एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्लांट में ग्रोथ में जो है वो प्ले करता है। अभी गिबरलिन के फंक्शन क्या क्या होते हैं? पहला, स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड फूड टू फैसिलिटेट जर्मिनेशन करता है। ठीक है, जो स्टोर्ड फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करता है एंड जर्मिनेशन के लिए यूज़ करता है। लीफ स्प्राउटिंग में जो है ये हेल्प करता है। इसके अलावा सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। ठीक है, देन उसके अलावा और इसके पार्थेनोकार्पी, ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, सेल डिवीजन, ठीक है, साइज ऑफ लीव्स, इन सब में भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है जो कि ग्रोथ प्रोमोटर है, दैट इज साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन जो है, ठीक है, ये क्या है? साइटोकाइनेसिस प्रमोट करता है। ठीक है, अब ये जो दो ऐसे जो साइटोकाइनिन की तरह जो साइटोकाइनिन की तरह एक्ट करते हैं वो कौन कौन से हमारे? काइनेटिन। सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वन इज काइनेटिन एंड वन इज जिएटिन। सो ये आपने ये चीज़ें याद रखनी है, काइनेटिन, जिएटिन एंड एकदम ऑर्गेनिक ऑक्सीजन है, ठीक है, दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, ये आपने चीज़ें याद रखनी है। अब साइटोकाइनिन का काम क्या करता है? साइटोकाइनिन यूजुअली कहाँ पाया जाता है? कोकोनट मिल्क में भी जो है ये पाया जाता है, इट इज फाउंड इन कोकोनट मिल्क। ठीक है, सो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोकोनट मिल्क में जो है ये पाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है? ये सेल इलोंगेशन में, सेल ग्रोथ में, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन में जो है ये रोल जो है वो प्ले करता है। ठीक है, और ये इसको हम, अगर हमें फ्लावर्स को काफ़ी लंबे टाइम के लिए फ्रेश रखना होता है तब भी हम साइटोकाइनिन का यूज़ जो है वो करते हैं। ठीक है, सो ये थे हमारे ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड इसमें एक और जो प्रोमोटर रह गया दैट इज इथाइलिन। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट हम इनहिबिटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दो इनहिबिटर्स कौन से? एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। अब एब्सिसिक एसिड्स जो है, ठीक है, वो क्या है? एब्सिसिक एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? ABA भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये आपने नाम याद रखना है, एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ABA। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? एक तो क्या है, डॉर्मेंसी जो है वो ये क्या करता है? डॉर्मेंसी ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो को एकदम डॉर्मेंट स्टेज में लेके जाता है। फिर जो फ्रूट्स या फिर लीव्स होते हैं जो एकदम पक गए होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स जो पक गए होते हैं या लीव्स जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड ग्रो हो गए होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? नीचे गिरने लग जाते हैं। अब वो नीचे कौन गिराने में कौन हेल्प करता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द एब्सिसिक एसिड। ठीक है, सो ये क्या है? ये ऊपर से साथ में क्या करता है? प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, और जो मेटाबॉलिज्म या जर्मिनेशन होता है सीड का उसको भी ये साथ में इनहिबिट करता है। ठीक है, सो ये गिबरलिन से उल्टा काम करता है, सो इट इज एंटी गिबरलिन भी हम इसको बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एंटी गिबरलिन। ठीक है, यूजुअली जो गिबरलिन जो रोल परफॉर्म करता है उसके उल्टे रोल जो है वो एब्सिसिक एसिड प्रमोट करता है। ठीक है, जैसे ये क्या, ये जर्मिनेशन को फैसिलिटेट करता है, ये जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये उल्टे काम जो है वो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इथाइलिन की। अब इथाइलिन का जो मेन फंक्शन है, एक तो ये गैसियस है, ठीक है, एंड इसको जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं वो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। हमने देखा ना कि कोई भी फ्रूट होता है, कई बार वो सीजन से पहले ही जो है वो क्या आता है? मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, तो उसको क्या किया जाता है? पकाया जाता है। अब वो पकाने के लिए जो यूज़ करते हैं हम, गैस जो यूज़ करते हैं वो है इथाइलिन। इथाइलिन यूज़ करते हैं। ठीक है, इथाइलिन खुद भी प्लांट जो है वो बनाता है और कई बार आर्टिफिशियली भी इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब अगर हम एक्सेस अमाउंट में इथाइलिन डाल दें तो वो लीव्स और फ्रूट जो है वो ड्रॉप करने भी लग जाते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से जो है वो इथाइलिन काम करता है। सो इथाइलिन का मेन काम ये है कि वो फ्रूट्स को राइपनिंग में करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो ये थे 5 हार्मोन एंड उनके फंक्शंस। अब हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलेटेड टू ड्रॉट रेजिस्टेंट? अब इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ड्रॉट टॉलरेंस से रिलेटेड है? सो ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस क्या है? ए एब्सिसिक एसिड, बी गिबरलिन, सी इंडोल एसिटिक एसिड या डी साइटोकाइनिन। अब इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए एब्सिसिक एसिड, ये इसको हम ABA भी बोलते हैं। ठीक है,
ABA जो है, ABA को हम जो है स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो डिस्कवर हुआ था ये जो है वो 1960s में डिस्कवर किया गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है जब ड्रॉट कंडीशंस में प्लांट चला जाता है, मीन स्ट्रेस्ड कंडीशंस में प्लांट चला जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट को क्या करने, जिंदा रखने में, ठीक है। अब ये रोल प्ले कैसे करता है, ये क्या करता है, ये स्टोमेटास को टेम्परेरी क्लोज कर देगा, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वाटर है तो जो स्टोमेटास हैं वो क्लोज हो जाएंगे। देन इसकी वजह से जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो वाटर डेफिशिएंट सॉइल में भी क्या है वो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। साथ में ये एंटी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, मींस ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, सो वाटर को लॉस होने से भी जो है वो बचाता है, ठीक है। सो जब भी हमारी स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं तब हमारा एब्सिसिक एसिड जो है, ये जो हार्मोन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो लिस्ट दी गई हैं, एक साइड प्लांट हार्मोन्स हैं एंड एक साइड हमारे उनके फंक्शंस है। अब हमें मैच करना है सही से। सो पहला है ऑक्सिन, ए, इसको नंबर कर लेते हैं, A B C and D and this is 1 2 3 and 4। पहले ऑक्सिन, ऑक्सिन के साथ किसका मैच होगा हमारा, ऑक्सिन का इनमें से सेल इलॉन्गेशन, सेल डिवीजन, ग्रोथ इनहिबिशन या एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन का मेन रोल क्या है, एपिकल डोमिनेंस में इसका रोल है, ठीक है। सो ए का क्या होगा हमारा, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गिबरलिन, गिबरलिन किस में हेल्प करता है, सेल इलॉन्गेशन, डिवीजन या ग्रोथ इनहिबिशन, सेल इलॉन्गेशन में ये रोल प्ले करता है। देन इज साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है एंड एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिशन में ये रोल प्ले करता है, ठीक है। सो इसकी नंबरिंग कुछ इस तरीके से आएगी, ए का आएगा हमारे पास 4, ठीक है। देन हमारे पास जो बी है, ठीक है, बी का क्या आएगा हमारे पास 1, देन सी का आएगा 2 एंड ग्रोथ इनहिबिशन डी का आएगा हमारा 3, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से ये मैच करने हैं, ठीक है। सो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट, सीडलेस टोमेटो फ्रूट्स बाय, हम सीडलेस टोमेटो फ्रूट्स बना सकते हैं किस तरीके से, अप्लाइंग ट्रेस एलिमेंट्स इन टोमेटो फ्रूट्स, स्प्रेइंग मिनरल सॉल्यूशन ऑन प्लांट्स, स्प्रेइंग हार्मोन्स ऑन फ्लावर्स या अप्लाइंग फर्टिलाइजर कंटेनिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब किस इनमें से कौन से ऐसे प्रोसीजर से हम सीडलेस फ्रूट्स जो है वो बना सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्प्रेइंग हार्मोन्स ऑन फ्लावर्स। अगर हम फ्लावर्स में क्या है, क्योंकि फ्लावर अल्टीमेटली क्या बनाता है हमारा, फ्रूट बनाता है, तो अगर हम फ्लावर में ही जो है हार्मोन स्प्रे कर दें या उनको हार्मोन्स दे दें तब हमारे सीडलेस फ्रूट्स की जनरेशन हो सकती है। एंड सीडलेस फ्रूट्स जब भी हम बनाते हैं तो उसको हम उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी। और जो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है। सो आप ये टर्म याद रख सकते हैं, पार्थेनोकार्पी, ठीक है। अब ये जो पार्थेनोकार्पी है, ठीक है, जब भी हम इसको फ्रूट क्रॉप्स में करते हैं तो ये डिफिकल्ट होते हैं टू पॉलिनेट या फिर फर्टिलाइज, ठीक है, जैसे टमाटो या फिर समर स्क्वैश जो होते हैं। जब भी हम हार्मोन्स इनके फ्लावर्स में जो है वो डाल देते हैं, जैसे गिबरलिन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, तो जो पार्थेनोकार्पिक मीन सीडलेस फ्रूट्स का जो है वो यहाँ पे जनरेशन जो है वो हो जाता है एंड इसीलिए हम इसको आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी जो है वो बोलते हैं। आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी मीन्स हम खुद जो है हार्मोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो नेचुरल होती है, नेचुरल जैसे क्या होता है हमारा बनाना, उसमें कोई सीड नहीं होता है, ठीक है। सो इट इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, लेकिन वो नेचुरल है। लेकिन जो हमारे टमाटो है, टमाटो को सीडलेस ग्रो करना है तो हमें आर्टिफिशियली हार्मोन्स जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सो ये था हमारा आज का लेक्चर एंड ये थे कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा एंड कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको समझना है, किस पे क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे।